हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका सिंह और स्वागत करती हूँ आप सभी का देव फिजियोथेरेपी चैनल में। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आजकल की भाग दौड़ की दुनिया में जहाँ लोग करियर कॉन्शियस होते जा रहे हैं, वहीं लोग अपने हेल्थ के प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं, जिसका परिणाम है लो बैक पेन यानी कमर का दर्द, जिसके पीछे लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं अपने इलाज के लिए। फ्रेंड्स, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हर 7 में से एक आदमी लो बैक पेन यानी कमर दर्द से परेशान है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस के बारे में जिससे आप अपने घर पर ही करके अपने कमर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, कमर दर्द को रोकने के कारणों पे बात करने से पहले हम समझ लें कि आखिर ये दर्द होता क्यों है और इसकी वजह क्या है। वैसे तो कमर दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हड्डियों का कमज़ोर होना, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा होना या उसमें कोई प्रॉब्लम होना। लेकिन रूटीन लाइफ में सबसे ज़्यादा जो कमर दर्द के लिए जिम्मेदार कारण है वो है झुककर किसी भारी चीज़ को उठाना, अजीबोगरीब तरीके से मुड़ना, किसी सामान को धक्का देना, खींचना या उठाना, लंबे समय तक खड़े रहना, लंबे समय तक किसी ड्राइविंग सीट या कंप्यूटर पर काम करना, सही तरीके से ना बैठना, कमर में झटका लगना या बहुत नरम गद्दे पर सोना। यहाँ हमें समझना होगा कि हमारे शरीर की बनावट कुछ इस प्रकार है कि जब हम गलत पोजीशन में झुककर किसी सामान को उठाते हैं या धक्का देते हैं, तब हमारे मांसपेशियों पर खिंचाव पैदा होता है, जिसका असर सीधे हमारे कमर के निचले हिस्से पर होता है, जिस प्रॉब्लम के कारण इसके लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। कमर में लगातार दर्द का होना। कमर का दर्द लेटने और आराम करने से भी जल्दी नहीं सही होता। कमर से पैरों तक इसका दर्द बढ़ जाता है। कमर के निचले हिस्से में झंझनाहट और शून्यपन होता है। ये अपने एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हुए आपको यह समझ लेना जरूरी है कि हर एक्सरसाइज करने का एक अलग तरीका होता है। तो देखते हैं हम अपने कमर के दर्द में कौन सी एक्सरसाइज किस तरह से करते हैं। पहले एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, अपने पैर को लगभग 45 डिग्री तक ऊपर उठाना है, 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। उसके बाद धीरे धीरे अपने पैर को नीचे की तरफ लेकर आना है। ठीक इसी तरह से आप अपने दूसरे पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद फिर अपने पैर को धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर आएंगे। चलते हैं अपने दूसरे एक्सरसाइज की तरफ। दूसरे एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, अपने घुटने को मोड़ लेना है। घुटने को मोड़ने के बाद अपने दोनों हाथों से घुटने को पकड़ना है। उसके बाद घुटने को आपको सीने से टच कराना है, 10 से 15 सेकंड होल्ड करके रखना है। फिर धीरे धीरे आपको उसी स्थिति में वापस आ जाना है। फिर जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है उसमें हम क्या करते हैं, अपने पैर को ऊपर की तरफ उठाना है और दूसरे पैर को क्रॉस करते हुए लेकर आना है और ज़मीन से पैर को छुआ देना है। ध्यान रहे कि जिस तरफ आपका पैर रहेगा आपकी गर्दन उसके अपोजिट साइड रहेगी। थोड़ी देर रुकना है, फिर आपको पैर को वापस लेकर जाना है। इस एक्सरसाइज को आपको 15 से 20 बार करनी है। फिर ठीक इसी तरह से आपको दूसरे पैर को उठाना है। पैर को क्रॉस करते हुए आपको बाहर की तरफ लेकर जाना है और अपने पैर को ज़मीन से टच करना है। जिस साइड आपका पैर है आपकी गर्दन उसके अपोजिट साइड रहनी चाहिए। फिर अपने पैर को वापस उसी स्थिति में लेकर आना है। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अपने दोनों पैर को मोड़ लेना है और अपने हाथों को ऊपर की तरफ रखना है। अपने दोनों पैर को दाहिनी साइड लेकर जाना है और अपने घुटने को ज़मीन से टच करना है। आपका घुटना दाहिनी साइड होगा और आपकी गर्दन बाईं साइड रहेगी, क्योंकि जिधर आपका घुटना रहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी गर्दन होनी चाहिए। फिर आपको वापस आना है। ठीक इसी तरह से आपको अपने दोनों पैरों को बाईं तरफ मोड़ना है और अपनी गर्दन को
दाहिनी तरफ मुड़ना है। थोड़ी देर होल्ड करना है 5 से 10 सेकेंड। फिर आपको अपने पैर को सीधा कर लेना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, अपने दोनों पैरों को मोड़ लेना है और अपने दोनों हाथों को सीधा रखना है। उसके बाद आप अपनी कमर को ऊपर की तरफ आपको उठाना है। कमर उठाकर आपको 10 सेकेंड तक होल्ड रखना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे कमर को नीचे की तरफ लेकर आना है। यह एक्सरसाइज आपके लोअर एब्डोमेन और कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आपको 15 से 20 बार रिपीट करना है। स्टार्टिंग में अगर आपके कमर में ज़्यादा दर्द है तो आप इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार करें। जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें क्या करना है, इस एक्सरसाइज को हम 2 स्टेप में करते हैं और दोनों स्टेप को करते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपको हार्निया है, पीठ में आपके कोई चोट है, कार्पल टनल सिंड्रोम है, आपके सिर में सीवियर दर्द है या फिर पेट के निचले हिस्से में आपके कोई सर्जरी हुई है तो आपको यह एक्सरसाइज नहीं करनी है। इसमें क्या करते हैं, हम पेट के बल लेट जाते हैं, अपने दोनों हाथ को अपने ठुड्डी के नीचे रख लेते हैं। उसके बाद अपने दोनों हाथ को खोलते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे। ध्यान रहे कि आपकी कोहनी नहीं मुड़ी होनी चाहिए। सिर को ऊपर की तरफ रखेंगे, 5 से 10 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद फिर से अपनी उसी स्थिति में आ जाएंगे। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, अपने दोनों हाथ को अपने चेस्ट के बगल में रख लेना है। उसके बाद ठीक इसी तरह से अपने दोनों हाथों की कोहनियाँ खोलते हुए आपको ऊपर की तरफ उठना है, सिर को ऊपर रखना है, इसे 5 से 10 सेकेंड होल्ड करके रखना है। उसके बाद फिर से आपको वापस उसी स्थिति में आ जाना है। इस एक्सरसाइज को आपको 15 से 20 बार रिपीट करना है। स्टार्टिंग में अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप 10 से 15 बार इसे रिपीट करिए। इसी तरह से खड़े होना है। उसके बाद अपने दोनों हाथ को आपको ऊपर की तरफ उठाना है और आगे की तरफ धीरे धीरे आपको झुकना है। अपने हाथ के पंजे से अपने पैर के पंजे को टच करना है, 5 से 10 सेकेंड होल्ड रखना है। उसके बाद फिर आपको धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ जाना है। फिर से आपको अपनी नॉर्मल कंडीशन में आना है। इसी तरह से आपको 15 से 20 बार इस एक्सरसाइज को रिपीट करना है। अभी तक मैंने आपको जितनी भी एक्सरसाइज बताई है, हर एक्सरसाइज को आपको 15 से 20 बार रिपीट करनी है। अगर शुरू में आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप 10 से 15 बार ही करिए उन एक्सरसाइजेस को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और इसके पहले मैंने कंधे के दर्द और घुटने के दर्द पे वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाकर हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपकी कोई बात हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।